गुरु दया सागर ज्ञान आगर शब्द रूपी सद्गुरु तासु चरण सरोज बंदो सुखदायक सुख सागरम योग जीत अजीत अमर भासते सत सुकृतम दयापाल दयाल स्वामी ज्ञान दाता सोए स्थिरम क्षमाशील संतोष समिता आनंद रूपी हृदयम सहज भाव विवेक सुस्थिर निर्माया निःसंशयम् निर्माया निःसंशयम् तीन लोक नवखंड में तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई करता करे न कर सके गुरु करे सो। धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, पुण्यात्माओं, संसार में गुरु सबसे श्रेष्ठ माना गया है। साहब ने कहा राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों ते तो गुरु कीन, तीन लोक के वेधनी गुरु आगे आती। भारत की संस्कृति में अनादिकाल से गुरुत्व शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है और साहब ने ये कहा कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न होए। ज्ञान की मर्यादा है तो गुरु ज्ञान को कहते हैं। गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब प्रकाश होता है। सद्गुरु सत्य प्रकाश को प्राप्त कराते हैं। यो तो सारी सृष्टि में प्रकाश ही प्रकाश है, कहीं प्राकृतिक है, कोई आत्मिक है, कभी मानसिक है, बौद्धिक है। यह प्रकाश है, ये ज्ञान है, इनके आधार हैं। जो ज्ञान प्रकृतिगत है वह प्रकृतिगत है, लेकिन प्रकृति से परे हो जाना, प्रकृति से उठ जाना और उस प्रभु में विलोम करना, उस प्रभु में समर्पित हो जाना, यह मानव जीवन का परम धर्म है। मानव इसलिए हुए हैं कि उस प्रभु से बिछड़े हुए जो भवतपित हो चुके हैं, संसार के लिप्सा में बंधे हुए हैं, इनसे हम उन्मुक्त हों। उन्मुक्त हो जाना ही ये मानव जीवन का, मानव तन का सार्थकता है। तो इस ओर लोग मुखातिब नहीं होते हैं। जो चमड़े की आंख से देखते हैं उधर की ओर ही ज्यादा दौड़ते हैं। बाह्य पूजाओं में, बाह्य पाठ में, बाह्य षोडशोपचार में सब तल्लीन हो जाते हैं।
हम मूर्तियां बनाते हैं, मूर्तियों में रंग रोगन चढ़ाते हैं, तो वह हमें आकर्षक लगता है इन चमड़े की आंख से देखने पर, और मन बुद्धि से उसी में तर्क करके रह जाते हैं, लेकिन रहस्य नहीं जानते। रहस्य तो अपने अंदर छिपा हुआ है। रहस्य इस 3.5 हाथ के शरीर के अंदर संपूर्ण सृष्टि समाई हुई है। सारा संसार है और संसार से निकलने का मार्ग भी है, और संसार से निकलकर उस परमात्मा में लीन होने का स्थान भी है, लेकिन विचार नहीं करते लोग। तो साहब चिताए हैं, सदा चिताते रहे हैं, और उन्हीं की वाणी को हम लोग अनुसरण करते हैं और उनकी वाणी के अनुकूल अपना अनुरूप ही अपना जीवन बनाना चाहते हैं। जो जो व्यक्ति साहेब के ज्ञान में सिमटते गए उनका कल्याण हो गया है। बार बार जन्मना मरना, शरीर धारण करना, जोनियों में जाना, कितने जोनियां हैं, 84 लाख जोनियां गिना गया है, पर 84 लाख जोनियां तो एक सूत्र है, पर जोनियां भी अनंत है। अब घोड़े की जोनियां है, कितने प्रकार के घोड़े होते हैं। बंदर की योनियां है, कितने प्रकार के बंदर होते हैं। इन जोनियों में भ्रमीभूत आत्माएं गमन कर रही हैं, यात्रा हो रही है, और ये आत्मा यात्री है। ये यात्रा तभी समाप्त होगी जब मंजिल की प्राप्ति हो। मंजिल हमारा तो अध्यात्म है, आत्मा के तल पर ही अध्यात्म की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए साहब ने एक ही बात कहा, संपूर्ण शरीर और इंद्रियों का मालिक यह मन है। इस मन को ही भजन में लगाओ। यह अगर भजन में लग जाए तो इस जीवन का कल्याण हो जाता है। मन इतना चंचल है कि क्षण में यहां, क्षण में वहां, क्षण में कहां, यह दौड़ता रहता है। इस मन को निरोध करने के लिए साहिब के ज्ञान के अधीन जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रियाएं आपको बताया गया है। उन प्रक्रिया से इस मन को वहां लगाना चाहिए। गुरु मंडल में जहां गुरु आपको स्थान देता है, उसमें मन को नियुक्त करना चाहिए। तो उसमें मन को संभालना चाहिए। मन भागता है, आप बैठे हैं ध्यान करने, और ध्यान तो अति आवश्यक है। ध्यान के बिना तो आज तक संसार में कोई व्यक्ति उद्धार हो ही नहीं सकता। ध्यान तो जरूरी है। तो ध्यान कैसे करें, क्या करें, ध्यान का क्या प्रारूप है, वह गुरु के अधीनस्थ है। गुरु के बर्धस्त के नीचे, गुरु की सेवा के नीचे वह फलीभूत होता है। इसलिए ध्यान जरूरी है। इस मन को निरोध करना, गुरु के बताए स्थान पर ठहराना, यह परम कर्तव्य है। तो साहिब कहते हैं मन के संदर्भ में मन को समझाया है। मन रे अब की बेर समारू, मन रे अब की बेर समारू, अब की बेर संभारो, मन रे अब की बेर संभारो। जन्म अनेक
दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो। जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर समारो, मन रे अब की बेर समारो। बालापन ज्ञान नहीं तनु में, बालापन ज्ञान नहीं तन में, जब जन्मो तब वारो। हो जब जन्मो तब वारो। तरुणाई सुख बास में खोयो, तरुणाई सुख बास में खोयो, बाजो कूच नगारो। मन रे अब की बेर समारो, मन रे अब की बेर समारो। जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर समारो। सुत दारा मतलब के साथी, सुत दारा मतलब के साथी, तिनको कहत हमारो। हो तिनको कहत हमारो। तीन लोक और भुवन चतुर दस, तीन लोक और भुवन चतुर दस, सब ही काल को चारो। मन रे अब की बेर समारो। तीन लोक और भुवन चतुर दस, सब ही काल को चारो। मन रे अब की बेर संहारो। पूर रहियो जगदीश गुरु तन, पूर रहियो, पूर रहियो जगदीश गुरु तन, वासे रहियो नियारो। हो पूर रहियो जगदीश गुरु तन, वासे रहियो नियारो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब घट देखनि हारो। सब घट देखनि हारो। मन रे अब की बेर संहारो। जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो। मन रे अब की बेर संहारो। मन रे अब की बेर संहारो। साहब कहते हैं कि सब घट देखन हारो। सब घट के अंदर, सबके शरीर के अंदर आत्मा के अंतरात्मा रूप से देखने वाला मौजूद है। सब घट देखनहारो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब घट देखनहारो। मनवे अब की बेर संभारो।
साधक कहते हैं अपने मन से, हे मन, अब की बेर संभाल लो, संभल जाओ, इस बार संभल जाओ, इस जन्म में संभल जाओ। अनेक जन्मों में तूने दगाबाजी किया है प्रभु से। मां के गर्भ में था तो कहता था, हे प्रभु जल्दी निकालो इस नरक से, गर्भाग्नि रूपी नरक से जल्दी निकालो, मैं तुझे भजूंगा, भूलूंगा नहीं। किंतु हुआ क्या, बाहर आते ही कहां कहां हो गए। परिवार में माता पिता भाई बंधु परिजन समाज सब ने अपने अपने स्वार्थ में अपने अपने जैसा बना लिया, अपने मनोनुकूल बना लिया, लेकिन हमारे अनुकूल हमको किसी ने नहीं बताया। यह रहस्य नहीं बताया कि तुम इस शरीर के अंदर चेतन आत्मा हो और इंद्रियां जड़ है और जड़ इंद्रियों के विषय के द्वारा दिन रात अबाध गति से भ्रमीभूत हो रहे हो। यह तुझे जो है धोखा देगा और अंत समय जब आ जाता है तो सब धोखा दे जाते हैं। कोई साथ नहीं जाता, कोई नहीं कहता कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूं, सब छोड़ देते। अंत तो गत्वा क्या होता है कि जीवन के कर्मों के अनुसार बाद में फिर योनियां मिलती है, 84 लाख योनियां। यही मानव तन छूटकर आत्माओं को कुत्ते की योनि मिलती है, बंदर की योनि मिलती है, पक्षियों में कई तरह के योनियां हैं वो मिलती है। यानी 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ता है, जन्मना मरना पड़ता है। जन्मते मरते फिर मानव तन कब प्राप्त होगा इसका कोई खैर नहीं है। योनियां अनंत हैं, आत्माएं अनंत हैं, सृष्टि भी अनंत है। इस अनंत में उलझ गए, वो परमात्मा भी अनंत है। लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावनहार। सदगुरु अनंत आंख को खोल देते हैं और दिखा देते हैं। साहब कहते हैं अगर मन को इस जीवन में संभाल लिया, ध्यान के माध्यम से, भजन संयम के माध्यम से, तो शरीर में प्रक्रिया बनने लगी, विचार अलग बनने लगे और उन विचारों को संभल कर जो देखता है, संभलता है, समझता है, तो उनकी साधना दुरुस्त हो जाती है और अपने साधन के माध्यम से, भजन के माध्यम से वह अंतरंग अपने आप में स्थिर हो जाता है। सारी इंद्रियों से, मन प्राण से चेतना सिमट कर आत्मभूमि पर ठहर जाती है, तभी भजन होता है। अभी जो प्रक्रियाएं दी गई हैं, साधना का भजन बनाया गया है। हमारे यहाँ भजन के 3 कोटियां हैं। प्रथम तो मनोनिग्रह, मन को नियंत्रण में करने के लिए जो साधनाएं दी जाती हैं। उसके बाद आत्मदर्शन, फिर आत्मदर्शन प्राप्त होकर परमात्मा की भक्ति होती है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। यह प्रक्रिया है। तो मनोनिग्रह करना अति आवश्यक है और वह भजन ध्यान करने के बगैर नहीं हो सकता। तो साहब कहते हैं जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो। मनुष्य जीवन रूपी बाजी को आपने हार लिया, कितना हारा पता नहीं, और ये यात्रा हो रही, वही कार्य हो रहा है। जन्म लेना, बड़ा होना, फिर पारिवारिक जीवन में उलझना और फिर
बुढ़ापा आ जाती है, फिर मृत्यु हो जाती है। यह प्रक्रिया गिनती नहीं किया जा सकता है कितने बार हुई है, और वह स्वभाव बन गया है, यह मन का स्वभाव बन गया है इस तरह का होना। लेकिन यह मन का स्वभाव तभी जाएगा जब हम गुरु के बताए हुए भूमि पर ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, सुमरन करेंगे, तभी यह प्रक्रिया बदल सकती है। नहीं तो स्वभाव तो मन का बना हुआ है जन्मांतरों से। इसलिए साहब ने कहा कि जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो। गुरु ने जो ज्ञान दिया है उस पर अमल करना अति आवश्यक है। साहब कहते हैं बालपने ज्ञान नहीं तन में। चलो बचपन में तो कोई ज्ञान ही नहीं होता, बचपन तो ज्ञानहीन अवस्था है। जब जन्मो तब बारो, जब जन्म लिया था तो बालक थे, उस समय तो लोग अपने अपने ढंग से उन्हें बहला खिला रहे थे। अब तरुणाई सुखवास में खोयो, तरुणाई जवान हो गए तो सुखवास में आंतरिक सुखों के लिए जो व्यवस्थाएं बनती है वह बन गई। लेकिन बाजो कुछ नगाड़ो, शादी ब्याह हो गया, कुछ नगाड़े बज रहे हैं, ढोल दमामा बज गया और सब लोग अपने संसार के रस्मों रिवाज में जुड़ गए। यह बात नहीं कहा गया है कि इन रस्मों में ना जुड़े। सब में जुड़ते हुए गुरु ज्ञान ग्रहण करके उसका स्नेह स्नेह अभ्यास करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास अगर करते हैं तो अपने ही अंदर आप परिवर्तन पाएंगे, अपने अंदर अवस्थाओं को समझेंगे कि हमारी अवस्था क्या होती जा रही है। तो ये साहब कहते हैं कि सुत दारा मतलब के साथी तिनको कहत हमारो। ये पारिवारिक जीवन में आकर मोही तो घेरता है, मोही तो है, लेकिन अगर ज्ञान है तो सबके साथ कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हम जीवन जी सकते हैं और आत्मोत्थान भी कर सकते हैं। आत्मोत्थान के लिए परिवार कोई बाधक भी नहीं है, केवल इतना सजग किया जा रहा है कि इनको जो आप अपना अपना कह रहे हैं तो 3 लोक 9 खंड में 3 लोक और भुवन चतुर्दश सभी काल को चारो। इतना तो ज्ञान ले लेना चाहिए, जान जाना चाहिए, सभी काल के भोजन हैं। चाहे 84 लाख जोनियों में कोई भी जोनियां हो, चाहे मनुष्य जोनी हो, चाहे देवताओं की योनि हो, गंधर्व की योनि हो, या किन्नर नाग किसी कैसी प्रकार का जोनी हो, जिस जोनी में आत्माएं बिलोंग कर रही हैं वो सभी आत्माएं काल के ग्रास में हैं। इसलिए साहब ने कहा 3 लोक और भुवन चतुर्दश सभी काल को चारो। काल का चारा है सभी, ये तो काल ग्रासेंगे ही, इसलिए सृष्टि बनी है और संसार बना है। लेकिन तत्क्षण इन्हीं छोटे समय में, थोड़े समय में अपना अनुभव कर लेना जरूरी है। हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, ये यात्रा हमारी चल रही है, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में परिभ्रमण कर रहे हैं, सुख दुख भोग रहे हैं। इसका आसार जो है उसे अनुभव करने वाले व्यक्ति ध्यान लगाकर ही अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल रूप है। और यह जान लें कि संसार की सारी विद्याएं, सारे ज्ञान, सब कुछ अंतर से ही बाहर हुआ है। जो भी देख रहे हैं, जितना वैज्ञानिक ने चाहे संसार को विनाश का रूप बना ले, चाहे संसार के भलाई का रूप बना ले, वह सभी अंतर से ही आया है। उसकी अपनी अपनी कोटियां हैं, अपना अपना स्टेज है,
और उस स्टेज से वह ज्ञान उभरता है और उस प्रकार से संसार के प्राणी मनुष्य संसार में भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान से में विलोम करते हैं और उसका अनुभव करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं और उसका भोग करते हैं। लेकिन जो अध्यात्म का अनुभूति कर लिया उसके जीवन में रिलैक्स शांति का अनुभूति होता है। शांति कब मिलती है? जब सब कुछ को जान लेते हैं। जैसे कोई पुस्तक है, वो उस पुस्तक को हम नहीं पढ़े हैं तो हम उस पुस्तक के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। अगर उस पुस्तक को हमने पूरी तरह अच्छे ढंग से पढ़ लिया, समझ लिया, तब मुझे उस पुस्तक के प्रति संतोष हो जाता है कि हाँ, इस पुस्तक का ज्ञान ये है। उसी तरह से जीवन का जब अध्ययन हम कर लेते हैं तो जीवन का पूर्ण अध्ययन कर लेने के बाद जन्म और मृत्यु का अनुभव हो जाता है और इन सब चीजों को जानकर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि सृष्टि क्या है, संसार क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है और अमरता क्या है, अमृत क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इन तमाम चीजों को जान लेने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं और फिर शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अध्यात्म यह बताता है, सद्गुरु का ज्ञान यह बताता है कि सत्य ज्ञान का ग्राह्य बनो, उसको ग्रहण करो, अनुभव करो। तो उसकी जो प्रक्रिया गुरु मार्ग है, गुरु पथ है, तो उसको करके देखने की चीज है। और देखने के लिए या जन्म समाप्त हो जाएगा तो फिर देखने की बात ही खत्म हो जाएगी। फिर तो मझधार में चले गए, बहते बहते कहां चले जाएंगे उसकी कोई ठिकाना नहीं है। मनुष्य जीवन पाए हैं तो इस जीवन में ही देखने के लिए बताया गया है। चलो हाँ, देखने की तैयारी कर रहे हैं और सही ढंग से कर रहे हैं, सत्य रूप से कर रहे हैं, तो बीच में ही अगर प्राणांत हो गया, शरीर छूट गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप उसमें लगनशील थे। तो आपका किया हुआ जो कर्म है वह मिटता नहीं है, वह लीक नहीं मिटता है। इसलिए आगे चलकर फिर आपको मानव तन मिलेगा और फिर मनुष्य तन में आकर के फिर उसकी तैयारी करेंगे, क्योंकि आप प्रभु के मार्ग में चल चुके हैं, यात्री हैं। इसलिए साहब कहते हैं, पूरी रहियो जगदीश गुरु तन, वासे रहियो नियारो। गुरु के शरण में रहकर प्रभु की पूर्ण रूपेण भक्ति साधना उपासना करते रहे और संसार के जो झंझावातों से थोड़ा उन्मुक्त होने का प्रयास करें। तब साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब घट देखन हारो। तुम जो करना चाहते हो, तुम जो कर रहे हो, तुमने जो तैयारियां की, वह देखने वाला सत्पुरुष परमात्मा सदगुरु साहेब गुरु सब आपके अंदर हैं, वह सब देख रहे हैं। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी के साथ ध्यान साधना भजन प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। इससे संस्कार बनते हैं, आत्मा जगती है और आत्मा जब जगेगी तभी तो प्रभु के शरणागत को प्राप्त होंगे, प्रभु का जो आनंद है उसका अनुभव प्राप्त होगा। इतना ही कह करके वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब, साहिब, साहिब।